हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट होती है दोस्तों हमारे एक्सरसाइज 5.3। देखो दोस्तों, एक्सरसाइज 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। देखो दोस्तों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, हमें एक एपी दे रखी है और उस एपी का हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, एपी की फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है और इस एपी की टोटल 10 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। देखो 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स, यानी इस एपी की जो 10 टर्म्स है उनका हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। लेकिन दोस्तों आप एक बात बताइए, इस एपी की 10th टर्म दी हुई थोड़ी है, यानी इसकी लास्ट टर्म तो हमें दी हुई है ही नहीं। सॉल्यूशन देखो दोस्तों, ये 2, 7, 12 ये फर्स्ट टर्म हो गई, A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। इसी तरीके से 10 टर्म्स, इस एपी की जो 10 टर्म्स है उनका हमें सम फाइंड करना है। लेकिन दोस्तों हमें 10th टर्म दी हुई थोड़ी है, यानी लास्ट टर्म तो हमें दी हुई है ही नहीं। तो इस वजह से हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्योंकि जब लास्ट टर्म गिवन ना हो तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखो दोस्तों, n की जगह पर क्या रखूंगा मैं, 10, बिकॉज टोटल 10 टर्म्स का ही तो सम फाइंड करना है। तो इस तरीके से हो गया S10, यानी सम ऑफ 10 टर्म्स। n की जगह अगेन मैं 10 रखूंगा बाई 2, 2a, 2 इंटू a कितना है दोस्तों 2 प्लस n-1, यानी दोस्तों 10-1 मल्टीप्लाई d। कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, अब देखो कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा होगा 2, 7, 12 इंक्रीजिंग एपी है, टर्म्स बढ़ती जा रही है, तो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू प्लस में आएगी और आप फाइंड करोगे तो दोस्तों 7 - 2 A2 - A1, तो दोस्तों 5 का कॉमन डिफरेंस है, 5 वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो d की जगह पर आप कितना लिखोगे दोस्तों 5। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 10 - 1 9 इंटू 5। ओके, 5 एज इट इज ब्रैकेट 4 प्लस 9 5 जा 45। ठीक है दोस्तों, अब देखो 5 एज इट इज ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई 4 प्लस 45 टोटल 49। अब 5 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 5 9 जा 45, 4 कैरी में, 5 4 जा 20 और 4 24, कुल मिला के दोस्तों 245। अगर इस एपी की 10 टर्म्स का सम फाइंड किया जाए तो हमें कितना ऑब्टेंड होता है दोस्तों 245। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे सेकंड पार्ट के अंदर देखो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में -37, -33, -29। देखो दोस्तों, ये सारी एपी जो है, ये जो एपी है वो नेगेटिव टर्म्स है, ये सारे किसमें नेगेटिव टर्म्स है। और आपको दिख रहा होगा -37, -33, -29। देखो दोस्तों, ये एक इंक्रीजिंग एपी है। जब वैल्यू नेगेटिव में हो और जब वैल्यू कम होती जा रही है, मतलब डिक्रीज होती जा रही है, इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है। आगे चल के देखो दोस्तों, -37, -33, -29, यानी हम जीरो के पास में जा रहे हैं। और दोस्तों आपको पता है, अगर जीरो के पास में जा रहे हैं यानी ये वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। गलती से आप ये मत समझ लेना कि ये जो एपी है डिक्रीजिंग एपी है, ये डिक्रीजिंग एपी नहीं है, ये इंक्रीजिंग एपी है, ये वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। -37, -33, -29 जब वैल्यू नेगेटिव में कम होती है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि एक्चुअल में वो इंक्रीज हो रही है। ओके दोस्तों, अब देखो इसके अंदर आपको -37, -33, -29 एंड सो ऑन। इसमें भी दोस्तों आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड गिवन है, थर्ड गिवन है। इसी तरीके से दोस्तों आपको 12 टर्म्स तक लिखना है। कहां तक लिखना है दोस्तों, 12 टर्म्स तक इसको लिखना है और उनका सम फाइंड करना है। कुल मिला के ये जो एपी है इसकी 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो दोस्तों फर्स्ट टर्म कितनी है आपके पास, -37 है। आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है दोस्तों, A2 में से A1 माइनस करेंगे, फॉर्मूला तो यही होता है ना। आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस कर दीजिए। A2 कितना है दोस्तों, -33 माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और A1 कितना है दोस्तों, A1 है -37, इसको डाल दो ब्रैकेट के अंदर। -33 माइनस माइनस प्लस, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट सोल्व होता है और अंदर वाला साइन चेंज होता है। अब देखो दोस्तों, -33 और +37
33 नेगेटिव का है, 37 पॉजिटिव है। सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा, 37 में से 33 माइनस होगा, कितना ऑप्टेंड होगा दोस्तों 4। 37 में से 33, 37 में से 33 माइनस होगा तो कितना ऑप्टेंड होगा दोस्तों 4, और वो भी प्लस में, जो लिखना कंपलसरी नहीं है, बिकॉज बड़ी वैल्यू में से छोटा नंबर माइनस हुआ, बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, और दोस्तों n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी 12, बिकॉज 12 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। अगेन इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा दोस्तों, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब देखो दोस्तों n की जगह पर हम कितना लिखेंगे दोस्तों, 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है ना हमें। टोटल n की वैल्यू, टर्म्स कितनी है दोस्तों, टोटल 12 टर्म्स का सम है, तो मैंने n की जगह पर लिख दिया 12, यानी सम ऑफ 12 टर्म्स इक्वल्स टू n बाई 2, यानी दोस्तों 12 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a, a की जगह पर कितना लिखेंगे दोस्तों 37 माइनस 37, तो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, प्लस n माइनस 1, यानी दोस्तों 12 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, d की वैल्यू कितनी है दोस्तों, d की वैल्यू है 4 ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, अब देखिए 2 से कैंसिल होगा 6 टाइम 2 इंटू माइनस 37। अब देखो दोस्तों 2 माइनस 37 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा ना दोस्तों, और 2 को 37 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना ऑप्टेंड होगा दोस्तों 74। 2 इंटू माइनस 37 74, माइनस 74 ऑप्टेंड होगा, प्लस 12 माइनस 1 11, 11 4 द 44। नीचे दोस्तों स्पेस नहीं है, हम आगे कर लेते हैं इसको। S12 इक्वल्स टू 6। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर कोई नहीं है, यहां पर मल्टीप्लाई होगा। अब देखो दोस्तों 74 नेगेटिव है और 44 पॉजिटिव है, जाहिर सी बात है यहां पर भी सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा, 74 में से 44 माइनस होगा, और दोस्तों बड़ा नंबर अगर नेगेटिव में है तो आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा, और इसे भी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि दो साइन एक साथ में नहीं आते। 74 में से 44 माइनस होगा दोस्तों, कितना ऑप्टेंड होगा 30 ऑप्टेंड होगा, कितना ऑप्टेंड होगा दोस्तों 30 ऑप्टेंड होगा। ओके, अब 6 मल्टीप्लाई होगा माइनस 30 से, तो कुल मिला के दोस्तों माइनस 80 ऑप्टेंड होगा। तो इस एपी की अगर मैं 12 टर्म्स का सम फाइंड करता हूं तो मुझे कितना ऑप्टेंड होगा दोस्तों, माइनस 180 ऑप्टेंड होगा। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसको नोट कीजिए, फिर इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है दोस्तों थर्ड पार्ट। इसके अंदर देखिए दोस्तों एक एपी है, लेकिन सारी वैल्यू किसमें, डेसिमल वैल्यूज है, 0.6, 1.7, 2.8, यानी दोस्तों ये भी एपी जो है वो इंक्रीजिंग एपी तो है, वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है। आगे क्या कह रहा है, इस एपी की 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है, 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है। देखो दोस्तों फर्स्ट टर्म कितनी है, 0.6 है, फर्स्ट टर्म कितनी है दोस्तों 0.6 है। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉमन डिफरेंस के लिए हम आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस कर देंगे, यानी दोस्तों 1.7 में से हम 0.6 माइनस कर देंगे, तो दोस्तों कितना ऑप्टेंड होगा हमें 1.1 ऑप्टेंड होगा। कितना ऑप्टेंड होगा दोस्तों 1.1। और दोस्तों n, तो आप ये बताइए टोटल कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है मुझे, 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो n की वैल्यू हो गई 100। टोटल कितनी टर्म्स पे बात चल रही है, 100 टर्म्स पे बात चल रही है। अगेन इसमें भी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों मैं आपको ये एडवाइस देता हूं कि यार हर एक क्वेश्चन के अंदर आप फॉर्मूला जरूर लिखिए। इससे क्या होता है कि बार बार लिखने से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और वो फॉर्मूला आपको लर्न हो जाता है। तो मेरा तो यही कहना है कि हर एक क्वेश्चन के अंदर आप फॉर्मूला लिखकर उसको सॉल्व कीजिए। देखो दोस्तों एन की वैल्यू कितनी है, एन की जगह पर हमें लिखना है 100, बिकॉज टोटल टर्म्स 100 है ना। एन की जगह पर अगेन मैं 100 लिखूंगा, 100 बाई 2 2a 2 इंटू ए की कितनी वैल्यू है दोस्तों, फर्स्ट टर्म है आपके 0.6 प्लस n माइनस 1, टोटल टर्म्स 100 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों 1.1 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखो दोस्तों 100 2 से कैंसिल होगा 50 टाइम्स, ब्रैकेट 2 इंटू 0.6, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 1.2 ऑप्टेंड होगा। दोस्तों छोटी छोटी कैलकुलेशन होप कि आपको समझ में आती होगी, आपको आती होगी, इस वजह से मैं करवाता नहीं हूं। 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12। देखो पॉइंट को भूल जाओ, 2 6 12, एक डिजिट के बाद में पॉइंट है, मैंने भी एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दिया, प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू
1.1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 50 एज इट इज 1.2 प्लस हर 99 और 11 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप पॉइंट को तो भूल जाइए, कितना बनेगा ये 11। अब 11 9 जा 99, 9 कैरी में, 11 9 जा 99, 99 और ये 9 कैरी में, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, आपके हो जाएगा 108। तो मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों 108। अब ये पॉइंट कहां जाएगा, एक डिजिट के बाद में पॉइंट है ना, तो एक डिजिट के बाद में मैं पॉइंट लगा देता हूं। लेफ्ट से राइट से आपको लेफ्ट की ओर आना है, राइट से लेफ्ट की ओर आना है। एक डिजिट के बाद में पॉइंट है, अगेन मैंने भी एक डिजिट के बाद में पॉइंट यहां प्लेस कर दिया। अब देखो दोस्तों 50, यहां कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। अब देखो दोस्तों 1.2 को और 108.9 को हमें ऐड करना है। 108.9 और 1.2 को ऐड करना है। होप कि आपको डेसिमल के एडिशन आते होंगे, मैं बस नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं। अब देखो दोस्तों 1.2 को ऐड करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, पॉइंट के राइट में 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, पॉइंट के लेफ्ट में 1 है तो मैंने यहां पर 1 लिख दिया। बाकी जगह पर आप 0 0 लगा दो और इनको ऐड कर दो। 9 और 2 11 कैरी में, 8 9 10 टोटल 10, 1 कैरी में, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, और ये पॉइंट अपनी जगह पर। कुल मिला के दोस्तों ऐड करने पर कितना आया, 110.1। ओके दोस्तों, अब देखो आप इस पॉइंट को भूल जाना और आप इस 0 को भी भूल जाना, तो हम 5 को और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो दोस्तों 5 1 जा 5, 5 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और ये जो 0 हम भूल गए थे इसको हम पीछे लगा देते हैं। और ये दोस्तों एक डिजिट के बाद में जो पॉइंट है वो एक डिजिट के बाद में मैं लगा देता हूं। कुल मिला के 5505.0। तो दोस्तों पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से 5505 ये आपका आंसर होता है। होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लास्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 है ये। देखो दोस्तों इसके अंदर एपी जो दी गई है वो फ्रैक्शन में दे रखी है, 1/15, 1/12, 1/10। ठीक है दोस्तों, इस एपी की 11 टर्म्स तक हमें सम फाइंड करना है। टोटल कितनी टर्म्स लेनी है दोस्तों, इसकी 11 टर्म्स लेनी है और उनका क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टर्म कितनी है दोस्तों, इसके अंदर 1/15 है। कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, A2 में से 1 माइनस करेंगे, 1/12 में से दोस्तों 1/15 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपसे एक मैं बेसिक एक क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों, 1/15, 1/12, 1/10, ये जो एपी आपको दिखाई दे रही है, क्या ये इंक्रीजिंग एपी है या ये डिक्रीजिंग एपी है? दोस्तों प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये एपी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके बाद में मैं आंसर करता हूं आपको। ठीक है, देखो दोस्तों मैं आंसर कर देता हूं आपको। इस एपी के अंदर सभी न्यूमरेटर्स कितने हैं, 1 1 1। ठीक है दोस्तों, अब डिनोमिनेटर्स को देखिए, 15 12 10, वैल्यू कम होती जा रही है, तो आपको शायद लगा होगा कि ये एक डिक्रीजिंग एपी है। बट जब न्यूमरेटर्स इक्वल हो और डिनोमिनेटर्स की वैल्यू कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है ना, तो इसका मतलब यहां पर वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिंपल सा आंसर मैं आपको देता हूं दोस्तों, देखो जैसे कि 20 20 20 20, सभी के न्यूमरेटर में 20 कर देता हूं। बट अब देखो दोस्तों वैल्यू हम कम करते जाएंगे, ठीक है ना। यहां मैं कर देता हूं 20, यहां कर देता हूं मैं 10, यहां कर देता हूं दोस्तों मैं 5, यहां कर देता हूं दोस्तों मैं 4, और यहां कर देता हूं मैं दोस्तों 2। ठीक है, सभी न्यूमरेटर तो सेम है, जैसे इसमें भी न्यूमरेटर सेम है तो यहां पर भी न्यूमरेटर सारे क्या है, सेम है। अब डिनोमिनेटर देखो दोस्तों, 20 10 5 4 2, वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो शायद आपको यहां दिख रहा होगा कि ये वैल्यू, सारी वैल्यू कम होती जाएगी। बट देखो दोस्तों इसका जब आंसर फाइंड करेंगे, 21 जा 20, आंसर आया 1, 10 2 जा 20, आंसर आया 2, 5 4 जा 20, आंसर आया 4, 4 5 जा 20,
और 2 10 जा 20। अब देखिए दोस्तों, जब इसका आंसर फाइंड किया ना हमने, तो हमें 1 2 4 5 10 यानी वैल्यू क्या मिली, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डिनोमिनेटर्स, यहां पर डिनोमिनेटर 15 है या डिनोमिनेटर 12 है या डिनोमिनेटर 10 है, सभी के न्यूमिनेटर सेम है, इसका मतलब ये जो एपी है ये इंक्रीजिंग एपी है, वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। जब इनके आंसर फाइंड करेंगे ना हम, तो आंसर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगे हमें। होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों, बस मैंने तो आपको ऐसे ही नॉलेज के लिए बताया है। तो दोस्तों हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, यानी अब आपको पता चल गया होगा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में तो नहीं आएगा, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, अब देखो दो फ्रैक्शंस के बीच में माइनस का साइन है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 12 और 15 का हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। अब दोस्तों एलसीएम लेने मत बैठ जाना, हम क्लास 10th के अंदर है, हम फटाफट आंसर फाइंड करना है हमें। देखो 12 की टेबल में 15 आता है क्या, जब भी आपको एलसीएम लेना हो तो सबसे पहले ये देखो स्मॉलर नंबर के अंदर ग्रेटेस्ट नंबर आता है या नहीं आता है। 12 की टेबल में क्या 15 आता है, नहीं आता, कोई बात नहीं, जो बड़ा नंबर है उसकी आप टेबल बोलिए। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। क्या 12 की टेबल में 30 आता है, नहीं आता, टेबल को आगे बढ़ाइए दोस्तों। 45, क्या 12 की टेबल में 45 आता है, नहीं आता, और टेबल को आगे बढ़ाइए। 15 4 जा 60, क्या 12 की टेबल में 60 आता है, बिल्कुल आता है, यानी 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 की टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है। 12 की टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है दोस्तों, 5 टाइम्स आता है। इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 जा 5, माइनस का साइन है लगा दो। 15 की टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स में आता है दोस्तों। इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4, कुल मिला के 5 - 4 1/60। ये दोस्तों आपका क्या ऑब्टेंड हुआ, कॉमन डिफरेंस ऑब्टेंड हुआ। ठीक है दोस्तों, रही बात n की, तो टोटल कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, 11 टर्म्स का, तो टोटल टर्म्स हो गई 11। n की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 11। अगेन फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, अब देखो n की जगह पर क्या लिखूंगा दोस्तों मैं, 11, बिकॉज टोटल 11 टर्म्स का है तो सम फाइंड करना है हमें। इक्वल्स टू n/2, 11/2, 2a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1/15 प्लस n - 1 यानी 11 - 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, 1/60। अब देखिए 11/2 कैंसिल नहीं होता, एज इट इज रहने दो दोस्तों। 2 × 1, 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 और 15 भी कैंसिल नहीं होते, तो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आएगा 2/15 प्लस 11 - 1 10 × 1/60। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 11/2 2/15 प्लस ये कैंसिल होते हैं दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और नीचे रह गया आपके 6। ठीक है दोस्तों, नीचे स्पेस नहीं है दोस्तों, हम ऊपर लिख लेते हैं। वहां पर देखो S11 इक्वल्स टू 11/2 ब्रैकेट। अब देखो दोस्तों एक बार फिर से हम इस स्टेप को लिख लेते हैं, 2/15 प्लस 1/6। ठीक है दोस्तों, अब देखो 11/2 एज इट इज, कोई भी साइन नहीं है, मल्टीप्लाई। फिर से दोस्तों हमें क्या सिचुएशन मिली है, दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का साइन है, तो दोस्तों डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा। अब आप ही बताइए दोस्तों 15 और 6 का क्या एलसीएम होगा। ठीक है, वही सिंपल सा लॉजिक है, छोटे वाले नंबर के अंदर क्या बड़ा नंबर आता है, इसकी टेबल में 6 की टेबल में 15 आता है क्या, नहीं आता, हम सब जानते हैं। तो दोस्तों 15 की हम टेबल बोलेंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। क्या 6 की टेबल में 30 आता है, बिल्कुल आता है। तो दोस्तों एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 और 6 का एलसीएम क्या हो गया, 30। 15 की टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है दोस्तों, 2 टाइम्स में आता है। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, प्लस 6 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है दोस्तों, 5 टाइम्स में आता है। इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, 5, 11/2 इंटू 4 प्लस 5 9/30। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दो फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है,
तो दोस्तों आप किसी भी न्यूमरेटर और किसी भी डिनोमिनेटर को आपस में कैंसिल कर सकते हो अगर वो कटता हो तो, और अगर नहीं कटता है तो फिर आप देखो दोस्तों 11 ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर ये कट सकते हैं अगर कटे तो, 2 और 9 कट सकते हैं अगर कटे तो, नहीं कट रहे हैं दोस्तों आप वर्टिकली भी कट कर सकते हो, अगर 11 और 2 कट रहा है तो इन्हें भी कट कर सकते हो, 9 और 30 कट हो रहा है तो इन्हें भी कट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों 9 और 30 कट हो रहा है 3 की टेबल से, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, यानी कुल मिला के क्या बचा दोस्तों 3/10। अब तो कोई भी नहीं कटता है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों इस एपी की 11 टर्म्स का सम कितना ऑब्टेंड होता है 33/20। इसी के साथ दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।